हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको पदखंड का चैप्टर 2 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो द्वितीय पद में जो है वो आपका अपूप खाद्य पदार्थ का जो है वो उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो अष्टछाप के जो कवि नहीं है वो मलिक मोहम्मद जायसी है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वो सूरदास को कहा जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कन्या का क्या अर्थ होता है। तो कन्या का अर्थ है गोद, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण जो है वो नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रावती गो खरीकनी में बछड़ा हितधारी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है आपका सूरदास के पद से लिया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। तो सूरदास जी जो थे वो दैन्य भाव के पद गाते थे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो प्रथम पद में जो है कृष्ण जी को भोर होने की सूचना दी जाती है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। भोर होने की सूचना दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि रखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे जो आपका अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो सत्संग में जो था वो सूरदास जी की अभिरुचि थी, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो सूरदास की रचना जो है वो सत्संग नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरदास की रचना है सूरसागर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि है। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि जो है वो सूरदास है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की रचना जो है आपका सूरसागर है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी जो है वो आपका सूरदास जी का रचना है, सूरदास जी का, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि जो है वो 1475 ईस्वी है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस चीज की भूख है। सूरदास जी को किस चीज की भूख है। तो सूरदास जी को जो है कृष्ण की जूठन की भूख है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं। तो सूरदास जी जो है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास जी के पूज्य थे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो सूरदास जी जो है वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वल्लभाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी रचना सूरदास की है। तो सूरदास की जो रचना है वो सूरसागर है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की कृति है। तो सूरदास की कृति जो है वो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की कृति है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि
कंवल कुसुम फूले नर नारी, सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो है सूर श्याम में जो आपका अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो सूरदास के संकलित पद में जो है वो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूरदास किस धारा के कवि है? तो सूरदास जी जो है वो कृष्णाश्रयी है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो सूरदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है वो सूरदास जी है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास जी के रचनाओं की भाषा जो है वो ब्रज है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो सूर सागर जो है वो ब्रज भाषा में रचित है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इस तरीके से मैंने आपको पद खंड का चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे आप 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।